बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारा वो जो क्लिप था 7 साल वाला, जिसमें 15, 16, 17 से लेके 25 साल में 3-4 चीज़ें मैंने बताई थी कि नहीं करनी चाहिए, उस बारे में बहुत से लोगों ने कहा कि प्लीज़ उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें, और ताकि चीज़ों को समझना और अंडरस्टैंड करना, अपनी बेटियों और बेटों को समझाना भी आसान हो जाए। अच्छा, वो सारी माएँ जो ये पूछ रही हैं, उनसे जो बात कहने लगा हूँ कि अगर ना करने वाले कामों में अब लिस्ट बनाना चाहो तो बना लीजिए। अपनी बच्चियों को और बच्चों को कभी माँ बाप पे डिपेंडेंट मत कीजिए। यानी जितने माँ बाप ने ये किया, बच्चे की फ़ीस खुद ले गया, खुद जमा कराई, बच्चा क्यों नहीं करवाता? नेवर डू दैट। ये अगर वो वैन पे जाता है तो वैन के अंकल को पैसे वो दे। दुकान पे जाना है तो इस उम्र में बच्चों को किताबें लेनी है, बुक्स लेनी है, यूनिफॉर्म लेनी है। लेट हर डू, लेट हिम डू। ये नहीं करेगा तो सारी उम्र ये सुकड़ा हुआ, डरा हुआ आपके पीछे पीछे चलेगा और लोगों के मजाक का निशाना बनेगा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये कामयाबी को कान से पकड़ के आपके बच्चे से दूर ले जाती, और फिर आप देखते रहते हैं कि ये हमारी तरफ क्यों नहीं आती। नहीं आएगी। दूसरा, इस उम्र में 15 से 25 साल की उम्र में जो माएँ अपने बच्चों से सिर्फ ग्रेड मांगती हैं, नंबर मांगती हैं, CGPA, GPA, वो यकीन मानिए ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। वो क्लास में उस टीचर का जो 3-4 लाख रुपया सिर्फ इस बात का मिलता है कि बच्चे को ज़रा बकअप करे, स्मार्ट बॉय, गुड बॉय, कीप इट अप, वो उसे ज़िंदगी नहीं सिखा पा रहा, ना उसकी ग्रूमिंग करता है, उसे सिर्फ किताबों के लफ्ज़ पढ़ाता है। अगर कोई टीचर आपको ऐसा मिल जाए जो आपकी ग्रूमिंग भी करे, आपको टास्क भी दे, आपको असाइनमेंट भी दे और आपको इंटर्नशिप भी करवाए, सो जो बच्चे इंटर्नशिप नहीं करते, सीखने की तरफ नहीं जाते, वो ज़िंदगी में कामयाबी से बहुत दूर है। तीसरी बात जो इतनी इम्पॉर्टेंट है, सब बातों की माँ है। जो बच्चे अल्लाह से दूर हो जाते हैं, अल्लाह उनका दोस्त, अल्लाह उनका महबूब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मजबूती नहीं बनती, और वो किताबों को या पढ़ाई को या अपने GPA को और CGPA को ही खुदा बना के चलते हैं। याद रखिएगा, ये अमली ज़िंदगी में जो इनसे कम नंबर लेने वाले बच्चे इनसे ज़्यादा बाएतमाद होते हैं, इंटरव्यू वो पास कर जाते हैं। जब कहीं वो वाइवे में जाते हैं, जब कहीं किसी जगह अदारे में जाते हैं, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, और वो अपने रब से दुआ करके जाते हैं। कामयाबी का वो सारा जो कोटा होता है हर बंदे के लिए अल्लाह ने रखा हुआ होता है, मिलता उसी को जो मांगता है। तो आपके बच्चे ने तो मांगना नहीं सीखा। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने इन 12-15 साल की उम्र में 20-20 साल तक उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि कोई चीज़ ज़रूरत भी होती है और अल्लाह से मांगनी होती है, और अल्लाह से उसकी रहमत और करम और मोहब्बत मांगनी होती है। उन्हें घर से रेडीमेड मिलती जाती है। सो जब ये मुश्किल में पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ करते हैं। उनके पास वो सहारा, वो आसरा, वो जो मजबूत बुनियाद होती है वही नहीं होती कि जो उनकी शख्सियत को अच्छा बनाती है। तो एक बात और याद रखिएगा, अपने बच्चों को सिखाइए, बुरे दोस्त दुनिया में हैं ही हैं, बुरे लोगों ने रहना है, उनसे बचना है। जो नहीं बचते वो मारे जाते हैं। बुरे दोस्तों में कौन होते हैं? अब तो लड़के कॉलेजों में नशा, सिगरेट से स्टार्ट करते हैं, नशा करते हैं, नशे जैसी गंदी गलीज बातें करते हैं। बहुत सी लड़कियां सिर्फ सेक्स में इसलिए इन्वॉल्व हो जाती हैं कि उनकी दोस्तें उस तरह का जिक्र करती हैं। अच्छा, वहाँ वो झिंपी बैठी रहती हैं, डरी बैठी रहती हैं। वो उनको कहते हैं तुम तो बर्गर गर्ल्स हो, तुम मम्मी पापा डैडी वाली हो, तुम्हें तो किसी चीज़ का पता नहीं है, ना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, ना तुम्हारे को पीछे आता है। लड़कों के साथ भी यही होता है कि तुम तो बिल्कुल ऐसे अहमक हो, घामड़ हो, तो तुम्हें तो बात करना नहीं आता, तुम हम मेरी तो 2 हैं, मेरी 3 है। तो जो उस उम्र में इन चक्करों में पड़ गया, लड़कियों के चक्कर में या लड़कों के चक्कर में, जिंदगी बर्बाद। कच्ची कली जैसा तो बंदा होता है, और दरख्त पे जैसे कच्चा फल आप उतार लें तो उसका क्या बनेगा? कच्चे रुख से कच्चा फल सी, बेखबरी विच टहनी टूटी, कच्चे रुख से कच्चा फल सी। अगली बात ये याद रखिएगा कि अगर आपके ये 17-18 साल किसी ज़िंदगी के बड़े मकसद के बगैर ही गुजर गए तो नाकामी ड्यू है। मुझसे कभी पूछते हैं सर आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या था या क्या है और क्या होगा?
मेरी ज़िंदगी में बहुत क्लियर, मैंने जितना पढ़ा, जितना सीखा, जितना लिखा या जो मैं बात करता हूँ, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने रब से लोगों को जोड़ूं, उसकी मोहब्बत उन तक पहुँचे, शुक्रगुजारी अल्लाह तक पहुँचे, और यूँ अल्लाह की रहमत और करम और फजल इन लोगों तक पहुँचे। इसलिए जैसे सूरज से रोशनी आती है, सूरज से गर्मी आती है, तो खैर बरकत तो रब से आती है। सो मेरी कभी किसी बात में आप मायूसी नहीं देखोगे। मैं लोगों की काउंसलिंग करूं, टीचिंग करूं, ट्रेनिंग करूं, लिखूं, किताबें लिखूं, हमेशा उम्मीद मेरे लिए ईमान की तरह है, उम्मीद मेरे लिए यकीन की तरह है, चूँकि दीन तो है ही। सो जिन बच्चों की ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ज़िंदगी में करना क्या है, तो जब उन्हें मौका मिलता तो फिर वो पूछते हैं उनकी करिए। तो याद रखिएगा, आप सोच लेते मुझे पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, सेहत चाहिए, ताल्लुकात चाहिए, अहमियत चाहिए, व्हाट्सएवर, ये सब पड़े हुए छत पे, उन तक पहुंचने के स्टेप्स हैं। वो स्टेप तो आपने तय करने हैं, आपके अब्बा जी थोड़ी तय करेंगे। तो जो इन स्टेप्स को नहीं जानता वो नाकाम रहता है। आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वो जो गोल सेटिंग है, उनको लेने का तरीका वो आपको आना चाहिए। जो किताब नहीं पढ़ता, जो सीखता नहीं है, जो अच्छे लोगों, अच्छे मेंटोर्स के पास नहीं जाता, अच्छे असातिज़ा के साथ दिल नहीं लगाता, अपने ख़ानदान के बड़ों, नाना नानी, दादा दादी के पास बैठ कर सुनता नहीं है, यकीन मानिए उसका दिल, उसका जहन सब अच्छी चीज़ों से खाली रहता है। बंदा खुद क्या है, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, ये इन्हीं से हम बनते हैं ना। जो हमारा बिलीव होता है, जो हमें खुशी जहाँ से मिलती है, जहाँ से हमें गम मिलते हैं, उससे हम दूर रहना चाह रहे होते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी बच्चा ज़िम्मेदार नहीं बनता, इर्रिस्पॉन्सिबल उसमें ज़्यादा है, गैर ज़िम्मेदारी, तो ये कभी बच्चे को ये मत सिखाइए। ज़िम्मेदार बनाइए, छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम, इवन सोने से पहले कमरा बंद करना, दरवाजे बंद करना, ताले लगाना, गाड़ियों में से चाबियां निकाल के अंदर रखना। गाड़ी इटसेल्फ चोर की साथी होती है, अक्सर घरों में चाबी उसके अंदर रह जाती है। तो आपकी बेटी या बेटे का काम है कि सोने से पहले दरवाज़ों में से चाबियाँ निकाले, गाड़ियों में से निकाले। अच्छा, ये टास्क हैं, ये ज़िम्मेदारी सिखाते हैं। घर में बेटियां हैं तो माइयों से काम लेना, किचन का काम लेना, और इतने सारे काम होते हैं, आप उनको देने वाले बनिए तो वो जिम्मेदारी सीखती हैं, वो टास्क जो है पूरे करना उनको फिर आता है। इसी तौर पे याद रखिएगा कि जो सिर्फ खालीपन के साथ ना उनको खुशी मिलती है, ना उनको राहत मिलती है, नंबर ज़्यादा भी आ जाए तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कम आ जाए तो भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपने माँ बाप से जुड़ते नहीं हैं, उनकी आंखों में उठते नहीं हैं, वो बच्चे भी किसी काम के नहीं होते। सो अपने बच्चों को माँ बाप से, उनकी उम्मीदों से, उनके ख्वाबों से जोड़े, पर करें अपनी मर्जी। माँ बाप को जो चाहिए वो दें, लेकिन ये नहीं हो कि जो उनको चीज़ नहीं करनी, जो आती नहीं है, दिल नहीं मानता, उधर उस रुख पे जाएं तो एंड पे एक पे खड्डा होता है जिसमें वो गिरते हैं और फिर बैठ के रोते हैं। वहाँ उन्हें फिर माँ बाप चाहिए होते हैं, उनका हाथ पकड़े, वहाँ कोई हाथ पकड़ने नहीं आता, क्योंकि सबके पास बेबसी होती है। तो ये याद रखिएगा, जितने ज़िंदगी में काम ना करने वाले रेड लाइंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता ना हो तो कामयाबी से दूर होना लाजिम हो जाता है। जब आपको इल्म होता है तो आप उस रास्ते को अवॉइड करके कामयाबी के रास्ते, आज मैंने बातें बताई हैं ये नाकामी के रास्ते की बातें हैं। कामयाबी आपसे दूर हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। सो हमेशा उस तरफ जाना है जहाँ रब हो, जहाँ माँ बाप हो, जहाँ कामयाबी हो, जहाँ ऑब्जेक्टिव हो, जहाँ अच्छी नीयत हो, अच्छा इरादा हो, अच्छे दोस्त हों और ख़ुद एक पूरी जिम्मेदारी हो। और ये जो उल्टी सीधी लड़कियों से दोस्तियाँ और लड़कों से दोस्तियाँ ये बाद में होती रहेंगी, लेकिन इस उम्र में आपने नहीं करनी, कि आपकी ज़िंदगी का जो असल मिशन, मकसद वो आपके हाथों निकल जाता है, रूठ जाता है, और फिर आप एक नाकाम और नामुराद शख्स बन के रह जाते हैं। तो कोई भी माँ अपने बेटे या बेटी को ये करना तो नहीं चाहेगा। बाप आमतौर पे नहीं खुल के बात कर सकते, माँओं को करनी चाहिए, बतानी चाहिए, लोगों की कहानियाँ सुनानी चाहिए, उससे बहुत लर्निंग होती है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।